केंद्र सरकार फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों को अपने पास मौजूद अज्ञात व्यक्तिगत डेटा को सरकार समर्थित डेटाबेस के साथ शेयर करने का निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। यदि ये कदम उठाया जाता है तो ये कंपनियां इस तरह के डेटा पर अपना अधिकार होने का दावा कर सकती हैं। साथ ही अज्ञात व्यक्तिगत डेटा के स्वामित्व का सवाल एक बड़ी बहस को भी जन्म दे सकता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर लंबे समय से विचार कर रही है और आगामी डिजिटल इंडिया बिल 2023 भी इस मुद्दे पर केंद्रित है। यदि इस कदम को अंतिम रूप दिया जाता है तो ये कंपनियां ऐसे डेटा पर किसी भी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करने वाली बौद्धिक संपदा के अधिकार का दावा कर सकती है और ऐसे डेटा के स्वामित्व के बारे में चर्चा शुरू कर सकती है। सरकार की इस मुद्दे पर दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि ऐसे डेटाबेस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार बनते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अज्ञात व्यक्तिगत डेटा है क्या, होता क्या है। ये एक ऐसा डेटा सेट होता है जिसमें व्यक्तिगत पहचान उजागर नहीं होती है। इसमें कुछ विशेष लोगों का समग्र स्वास्थ्य डेटा, किसी क्षेत्र का मौसम और जलवायु डेटा, ट्रैफिक डेटा जैसी समग्र जानकारियां शामिल होती हैं। ये डेटा व्यक्तिगत डेटा से अलग होता है। हालांकि इस तरह के डेटा में व्यक्ति की पहचान हो सकती है। इस डेटा में व्यक्ति के ईमेल, बायोमेट्रिक जैसी चीजें शामिल होती हैं। अज्ञात डेटा का उपयोग व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता किए बिना कई तरह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आगामी डिजिटल इंडिया बिल के तहत आईटी मंत्रालय ने एक प्रावधान जोड़ा है जो बड़ी तकनीकी कंपनियों को उनके पास मौजूद सभी गैर व्यक्तिगत डेटा को भारत डेटा सेट प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए मजबूर करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह बताया कि यह मसौदा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह कदम आगामी डिजिटल इंडिया विधेयक का हिस्सा है जिसमें बड़ी तकनीकी कंपनियों को उनके पास मौजूद सभी गैर व्यक्तिगत डेटा को सरकार समर्थित डेटाबेस में जमा करने के लिए बाध्य करने का प्रावधान है, जिसे भारत डेटा सेट प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। इससे पहले मई 2022 में सरकार ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति मसौदा जारी किया था, जिसके तहत उसने केवल निजी कंपनियों को स्टार्टअप और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ गैर व्यक्तिगत डेटा शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सरकार का यह तर्क है कि बड़ी तकनीकी कंपनियों को भारतीयों के गैर व्यक्तिगत डेटा के आधार पर एल्गोरिदम बनाने में फायदा हुआ और उन्हें इस पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित कार्य समूह के अनुसार डेटा सेट प्लेटफॉर्म को सरकार निजी कंपनियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और शिक्षाविदों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटा शेयर के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके अलावा भारत डेटा सेट प्लेटफॉर्म द्वारा रखे गए गैर व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण भी किया जा सकता है, यानी इस डेटा से पैसे लिए जा सकते हैं जो आर्थिक लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल इंडिया बिल 2023 यदि पारित हो जाता है तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उत्तराधिकारी के तौर पर काम करेगा। यह विधेयक डेटा को संचालित करने और विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करके भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। साथ ही इस विधेयक को भारत के डिजिटल परिदृश्य की व्यापक निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, डीप फेक, इंटरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच होड़ और ऑनलाइन सुरक्षा तथा एआई के नकारात्मक प्रभाव जैसी आने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इस साल अक्टूबर की शुरुआत में भी आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गैर व्यक्तिगत डेटा के स्वामित्व पर सरकार के रुख में बदलाव का संकेत दिया था। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ने निजी कंपनियों को डेटा सेट प्लेटफॉर्म के साथ गैर व्यक्तिगत डेटा शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी स्थिति बदल दी है। तब उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता कि यह क्या है, लेकिन निश्चित रूप से इसे लेकर हमारे रुख में बदलाव हुआ है। टेक पॉलिसी थिंक टैंक द डायलॉग के मुताबिक अगर गैर व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिए नियम लाने का सरकार का विचार है तो इसके मूल्य को अनलॉक करने में मदद ये कर सकता है। गैर व्यक्तिगत डेटा में कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने फ़ोन पर जब भी कुछ देखते हैं तो आपकी सोच से संबंधित चीज़ों के एडवर्टीजमेंट आपके पास आने लगते हैं। आपको पूरी तरह से स्कैन किया जाता है। अब किसी की भी जानकारियां बहुत निजी या व्यक्तिगत नहीं रह गई हैं। आपके परिवार की क्या स्थिति है, कैसे घरों में आप रहते हैं, आपकी सोच क्या है। देखिए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस पहले करना बड़ा मुश्किल होता था। अलग अलग जगह सर्वे फॉर्म लेकर जाया जाता था, एक सैंपल साइज लिया जाता था, लेकिन अब ये सारी जानकारियां स्वतः ही सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आने वाले समय में तकनीक का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ेगा, ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ज़माना आ रहा है उसमें किसी देश की परिस्थिति को समझते हुए, ये पारिस्थितिकी तंत्र है,
उसको आप उस जगह, हर जगह के लोगों का मिजाज अलग होता है, सोच अलग होती है, ज़रूरतें अलग होती हैं, तौर तरीके अलग होते हैं, उनके आधार पर ये डेटा विकसित होता है। तो इसको समझने में भी ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बहरहाल इसको लेकर अब सरकार की पॉलिसीज़ जो हैं वो आने वाले समय में और कड़ी होंगी। आपको याद होगा कि जब फेसबुक या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए थे, यूट्यूब भी जब आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये आगे किस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन बात आज की नहीं, आज आप इसकी स्थितियां जिस स्तर पर देख रहे हैं, आने वाला समय इससे कहीं ज़्यादा आगे आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में इसका विकास और साथ ही साथ में इसके साथ में जुड़ी हुई कई ऐसे पहलू हैं जिन पर लगाम लगाने की भी ज़रूरत लगेगी। जिस तेज़ी से लोग अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, अपनी निजी जानकारियां शेयर कर रहे हैं, वो आने वाले समय में कई चुनौतियों को भी पेश करता है। उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।